वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 22 दिसंबर 2020 और 22 दिसंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपको क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दोनों। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले के बीएसएफ क्रोकोडाइल कमांडो को शहीद का दर्जा मिला है? यानी 6 साल पहले 2014 में ये बीएसएफ के क्रोकोडाइल कमांडो थे, ये शहीद हुए थे और अब जाके इन्हें क्या है, कोई कानूनी पेज से शहीद का दर्जा मिला है। तो वो उनका संबंध किस जिले से है? तो अजमेर पुष्कर में है। पुष्कर के अजमेर जिले के रहने वाले हैं राजस्थान के बीएसएफ क्रोकोडाइल कमांडो। अब ये क्रोकोडाइल कमांडो क्या है तो ध्यान रखना, पुष्कर अजमेर के बीएसएफ क्रोकोडाइल कमांडो को शहीद का दर्जा मिला है 2014 में। गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है, अभी आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वहां संबोधन किया था, कच्छ क्षेत्र में क्रिक एरिया लक्की नाला में वो शहीद हो गए थे। वहां उनकी ड्यूटी थी लक्की नाला। क्रोकोडाइल ने कछुए के रूप में, वहां कमांडो के रूप में, पानी के अंदर दलदली भूमि है, खारी दलदली भूमि, वहां ड्यूटी करते थे। देखो, क्रोकोडाइल यानी इस तरह की दलदली भूमि और न वहाँ पे तारबंदी हो सकती थी, न बात इतनी चौकसी कच्छ के क्षेत्र में रखनी पड़ती है आज भी। हालांकि धीरे धीरे स्थिति सुधरी, लेकिन इतनी मुश्किलें आता है गुजरात के कच्छ में क्योंकि पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है। तो वहाँ पे क्रोकोडाइल कछुए की तरह एक कमांडो है या सैनिक है, वो अलग ड्यूटी प्रशिक्षण करते हैं, अलग उन्हें तैनात किया जाता है। तो उसमें ये कमांडो थे, क्रोकोडाइल कमांडो थे। तो उनकी क्या ये शहीद हो गए थे 2014 में और कानूनी पेच लगे और अब इन्हें शहीद का दर्जा दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्कर अजमेर, पुष्कर की बात करें तो राजस्थान का सबसे रंगीन मेला लगता है, पशु मेला भी लगता है और सबसे ज़्यादा जो स्वदेशी पर्यटक आते हैं वही इस पुष्कर में आते हैं और पुष्कर झील पवित्र झील मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे पहले आपको बता देता हूँ, अपकमिंग इन दिसंबर 23 दिसंबर कल से स्टार्ट हो रही है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर आरपीएससी आरएस फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 की शुरुआत होने जा रही है। जो 2021 में आरएस की भर्ती आएगी, बाकी आरपीएससी जितने भी है तो यूज नन क्लासेज। अगर आप क्रैश कोर्स खरीदना चाहते हो या सीधा कोर्स खरीदना चाहते हो, मंथली, 2 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, इसका चार्जर रहेगा 10 अगर आप नानक क्लासेज प्रोमो कोड लगाते हो तो 10% छूट मिलेगी। और अगर आप फ्री लाइव क्लासेज ये आपको मिलेगी, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, आप वहाँ पे कोड यूज कर लेना नानक क्लासेज। और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निशानेबाज तथा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म किस जिले में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी राजस्थान पुलिस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को तरोताज़ा दोबारा कर देता हूँ मैं। राजस्थान के निशानेबाज और सांसद भी है वर्तमान में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म किस जिले में हुआ? तो ध्यान रखना, इनका जन्म हुआ जैसलमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर में इनका जन्म हुआ। तो राज्य के एक तो पूर्व निशानेबाज है ये और जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और पिछली जो कैबिनेट सरकार थी, यानी जो मोदी सरकार कह सकते हैं या पहली भाजपा सरकार थी 2014 से 19 तक, उसके अंदर ये हमारे देश के खेल मंत्री भी थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म है वो जैसलमेर के अंदर हुआ। अब क्वेश्चन आ सकता है ये सांसद कहाँ से है? जयपुर ग्रामीण से ये सांसद है, ध्यान रखना। तो लोकसभा सांसद है और निशानेबाज तो है ही। 2004 के एथेंस ओलंपिक में इन्होंने ओलंपिक में पदक भी जीता था। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा किस पोर्टल को शीघ्र ही राज्य की फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित करने की घोषणा की गई है? राजस्थान सरकार द्वारा किस पोर्टल को शीघ्र ही राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं में सम्मिलित करने की घोषणा की है? तो उसका नाम है राज उद्योग मित्र पोर्टल। राज उद्योग मित्र पोर्टल। तो हाल ही में गठित टास्क फोर्स ने राज उद्योग मित्र पोर्टल के प्रति उद्यमियों के रुझान को देखते हुए, पोर्टल के प्रति उद्यमियों के रुझान को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे फ्लैगशिप योजना में शामिल करने के साथ ही इस सुविधा को बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए लागू करने की सिफारिश की थी। ये राज उद्योग मित्र पोर्टल क्या है? तो आपको पता होगा कि जो उद्यमी है, नए उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए आवेदन के लिए यह एक पोर्टल बनाया था जिसमें क्या है कि 3 वर्ष तक कोई स्वीकृति नहीं लेनी पड़ेगी, कोई निरीक्षण नहीं होगा, कोई अनुमोदन नहीं होगा। ये मैंने आपको पहले बताया था। क्योंकि जब किसी का रुझान हो जाता है तो सरकार उस योजना को, उस पोर्टल को क्या है, अपने फ्लैगशिप जो मुख्य योजनाएं होती है उनमें ले लेती है। इससे पहले राजस्थान ने क्या किया है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2020
नई औद्योगिक नीति और मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना को फ्लैगशिप योजना में शामिल कर लिया है। तो अब कौन सी कर ली है? राज्य उद्योग मित्र पोर्टल। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस जिले में सरसों तेल मिल व रिफाइनरी के साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट स्थापित किया जाएगा? राजस्थान के किस जिले में सरसों के तेल मिल और रिफाइनरी के साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट भी स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो और जयपुर जिले के चंद्रमूल गांव में इमामी एग्रोटेक लिमिटेड द्वारा, किसके द्वारा? इमामी एग्रोटेक लिमिटेड द्वारा प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन 140 मैट्रिक टन सरसों के तेल का उत्पादन किया जाएगा। अब बात आती है पूरे देश में सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ होती है? हमारे राजस्थान में। सोया प्रदेश यानी सरसों का प्रदेश कहते हैं हमारे राजस्थान को। और राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सरसों अलवर के अंदर, अलवर, भरतपुर और फिर श्री गंगानगर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और आपको पता है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर के अंदर स्थापित है, सेवर भरतपुर। जयपुर का नाम है चंद्रमूल गांव। एक और नाम ध्यान रखना, अभी हाल ही में कल मैंने बताया था डिग्गी पैलेस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वहां पे हर वर्ष जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होता है। एक और ध्यान रखना, जयपुर का चौप गांव क्यों प्रसिद्ध है? तो विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम बने प्रस्तावित हो चुका है, तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा चौप गांव जयपुर में। और जयपुर का दादिया गांव क्यों प्रसिद्ध है? तो हाल ही में पूर्ण रूप से जैविक खेती अपनाने वाला गांव बनने की ओर अग्रसर कौन सा हो गया है? दादिया गांव। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वात्सल्य योजना के बारे में सत्य बताइए। एक दिन मैंने आपको समर्थ योजना बताई थी, सामर्थ्य योजना, ठीक है, समर्थ योजना। आज मैं आपको बता रहा हूं वात्सल्य योजना, इसके बारे में सत्य कथन। यह योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बाल अधिकार सप्ताह के शुभारंभ पर शुरू की गई। ये सही बात है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाल अधिकार सप्ताह बनाया गया था, उसके शुभारंभ पर इसको शुरू की। यह योजना आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से शुरू की गई है। कौशल प्रशिक्षण है, बाल संरक्षण है, उन सब में आईसीआईसीआई का सहयोग लिया गया है, तो इसमें भी लिया गया है। तीसरा, इस योजना में बच्चों का पालन पोषण और देखभाल करने वाले माता पिता को, यानी इस योजना में जो बच्चे हैं ना, उनको अगर कोई दूसरा माता पिता बच्चों का पालन पोषण देखभाल करता है तो उस माता पिता को निश्चित अवधि के लिए प्रतिमाह 2,000 रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी उपयुक्त सभी इसका सही जवाब। कहने का मतलब वात्सल्य योजना का मतलब अगर कोई दंपति यानी अनाथ आश्रय कह सकते हैं, या बच्चों का जहाँ भी जो होता है ना, बच्चे होते हैं ना छोटे, अगर उनको कोई माता पिता कोई दंपति आके उनको लेता है निश्चित अवधि 2 वर्ष 5 वर्ष उनकी देखभाल करता है, पालन पोषण, तो सरकार के द्वारा 2,000 रुपये प्रति माह जितने दिन वो उनको पालन पोषण करेंगे सरकार देगी, सहयोग देगी। आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से चला है और मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया। तो वात्सल्य योजना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में महिलाओं की आरक्षित सीटें कितनी रखी है? महिलाओं को आरक्षित कितना किया? अभी कितनी 100 में से महिलाएं कितनी प्रतिशत उचित मूल्य की दुकानों ले सकती है, आवंटित होगी? जब पता है ना खाद्य सुरक्षा के तहत दुकानें आवंटित होती है, तो उसमें अब क्या है, महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। अभी 100 में से 30 जो है मूल्य दुकानें वो किसकी होगी? महिलाओं की होगी। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए। तो बजट घोषणा के तहत महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य करते हुए महिलाओं को दुकान आवंटित करने में 30% आरक्षण देने का प्रावधान है। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की। हालांकि बजट 2020-21 के बारे में मैं बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका हूं और आगे भी बताता रहूंगा। आज 9 बजे एक वीडियो आएगा पूरे 2020 के करंट अफेयर्स का, इतना बढ़िया डाटा, ठीक है, लगभग 1 घंटा और 15 मिनट की क्लास है। वो क्लास देख लेना, वहाँ से एग्जामिनर ने अगर उन पॉइंटों से क्वेश्चन उठा लिया एक भी बाहर नहीं जाएगा, पूरे तथ्य के साथ मैंने उसको बढ़िया तरीके से है, तो वो जरूर देखना। 9 बजे आज सुबह 9 बजे चल जाएगा। तो 30%। और अभी आपको पता है बजट 2020-21 की घोषणा हुई, लेकिन कोरोना की वजह से क्या बहुत कुछ ऐसा हो गया कि बहुत सारी चीज़ें प्रस्तावित अभी पड़ी है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत के किस राज्य को सौंपने की घोषणा की है? अभी हमने पहले पढ़ा था कि 2023 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप है वो भारत में होगा, लेकिन भारत में कहाँ होगा इसकी घोषणा हो चुकी है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने इसकी घोषणा कर दी है, तो ये होगा
ओडिशा के अंदर। कहाँ पे? ओडिशा के अंदर होगा। तो मुख्य तथ्य, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बताया कि राज्य एक बार फिर दोबारा 2023 में होने वाले मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी। तो भाई इसको स्टार लगा लेना, ओडिशा। और आपको पता है 2 स्टेडियम है बहुत इंपॉर्टेंट, भुवनेश्वर और कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा के हैं, जहाँ पे ये विश्व कप होंगे। तो ध्यान रखना, हॉकी विश्व कप ये जब तक नहीं होगा तब तक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 2023 का हॉकी विश्व कप पुरुष का कहाँ होगा? भारत में कहाँ होगा? उड़ीसा में। ठीक है। हॉकी महासंघ की 28 नवंबर 2020 को बैठक हुई थी, इस पर चर्चा की गई थी। तो इसको भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री ने बताया कि विश्व कप की मेजबानी भुवनेश्वर और राउरकेला में खेले जाएंगे। ठीक है, वैसे कलिंगा स्टेडियम भी है, तो राउरकेला उड़ीसा में है और भुवनेश्वर। अब इंपॉर्टेंट आपके लिए ये याद रखना है कि पहले देश के यूनिवर्सिटी गेम हुए थे ना, वो भी भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर हुए थे। राउरकेला बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहा इस्पात केंद्र है ये राउरकेला उड़ीसा के अंदर, ये भी स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। और भुवनेश्वर ने 2018 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी की थी। बड़ी बात देखो, 2018 का विश्व कप भी हमारे भारत के अंदर हुआ था, वो भी भुवनेश्वर स्टेडियम में हुआ था उड़ीसा के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तथ्य याद रखनी है। अब उड़ीसा की बात आई है तो थोड़ी सी बात उड़ीसा की कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खेलों के मामले में चर्चित रहता है। जब आयोजन होता है ना खेलों का, तो उड़ीसा में ही होता है लगभग। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक है और राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशीलाल। उड़ीसा है वो पूर्वी तट पर स्थित है। एक तो यहाँ पे व्हीलर द्वीप, जहाँ से जो मिसाइल वगैरह का क्या होता है, परीक्षण होता है, तो उसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया। एक यहाँ पे चिल्का झील है, जो भारत की सबसे खारे पानी की झील है। एक यहाँ पे नदी है महानदी, जिसको उड़ीसा की शोक कहते हैं। इसी महानदी पर एक बांध बना हुआ है। ठीक है, इसी महानदी पर एक बांध बना हुआ है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध है कौन सा? हीराकुंड बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और उड़ीसा सरकार के द्वारा एक कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। जो कलिंग आपको पता ना, 261 ईस्वी पूर्व अशोक ने आक्रमण किया था और उसका धर्म परिवर्तन हो गया था, वो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। ये भी याद रखना, कौन से? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इतनी चीजें उड़ीसा की याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ 26 मार्च 2020 को होगा? सड़क का नाम क्या है? स्वाधीनता। भारत और किस देश के बीच 26 मार्च 2021 को उसका शुभारंभ होगा? तो भारत और बांग्लादेश के बीच होगा। मुख्य तथ्य देखिए, 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस की 50वीं वर्षगांठ है। स्वतंत्रता दिवस की 26 मार्च को कौन सी है? 50वीं वर्षगांठ है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल होंगे। तो दोनों देशों ने मार्च 2072 में राजनीतिक संबंध की स्थापना की थी, उसके उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत होने जा रही। अभी हमने कुछ दिन पहले 16 दिसंबर को विजय दिवस बनाया था। तो 16 दिसंबर 1971 के दिन ही भारत ने पाकिस्तान को हराया था। और जो पूर्वी बंगाल जो पाकिस्तान के पास था, वो पूर्वी बंगाल किसके रूप में आया? बांग्लादेश के रूप में उभर कर आया। ठीक है, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो शेख हसीना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टक्का है। ये बांग्लादेश के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमारा एक राज्य है त्रिपुरा, जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन थे। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? उत्तर था 2006 में। ध्यान रखना 2021 का होगा वर्चुअल। हर वर्ष ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर की डिगी पैलेस में होता था, लेकिन अब की बार ये वर्चुअल होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो 2020 का हुआ था वो 23 से 27 जनवरी के बीच हुआ था। और इसमें एक गुलाब कोठारी की पुस्तक थी, द इन विज हारमनी। ठीक है, वो पुस्तक का विमोचन भी हुआ था। और 2019 का जो 2020 में हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर इस फेस्टिवल में रखा गया था, वो था संविधान। ठीक है, तो आगे अब की बार वर्चुअल में किस शब्द को लिया जाएगा, वो अब की बार फरवरी में ये आयोजन होगा। एक क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में? एक क्वेश्चन पूछा था, तो इसका सही जवाब है हनुमानगढ़ में है और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अक्सर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। कालीबंगा सभ्यता, इसको सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। ये भी है। उत्खनन बीबी लाल बी के थापर के द्वारा भी किया गया था। अग्निकुंड, भूकंप के साक्ष्य है, कपास के साक्ष्य है, समकोण पर रेखाएं करती, बहुत सारी चीजें मिली है। लेकिन मुख्य मुख्य चीजें आपको याद करनी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 15 मई 1998, 15 मई 1999, 15 मई 2000, 15 मई 2005।
राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है और प्रथम अध्यक्ष कौन थी, उसका जवाब भी आपको देना है। कल मैंने प्रथम अध्यक्ष में एक शब्द थोड़ा सा मिस्टेक से गलत लिखा गया था, वो भी आप सही करके मुझे बता देना। और एक क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में कितने नगर निगम हैं? 6, 7, 8, 10। वर्तमान में राजस्थान में कितने नगर निगम हैं, उनकी चर्चा आपको बतानी है। सही जवाब कौन कौन से हैं, हो सके तो वो भी कमेंट में लिखना। अब यस्टरडे डोज क्या थी? 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से? कामड़ जाति से है। और कामड़ जाति की महिलाएं किसका गुणगान करते हुए? रामदेव जी का गुणगान करते हुए 13 ताली नृत्य करती है। फिर राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? सिरोही में स्थित है। और जेत सागर तालाब कहाँ पे है? बूंदी में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिया, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और आज की नेक्स्ट डोज है, नेपाल, चीन और भूटान से घिरा भारत का कौन सा राज्य है? सही जवाब आपको देना है। फिर राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, इसका जवाब आपको देना है। अफगानिस्तान की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है? अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है, इसका जवाब आपको देना है। और देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह कथन किसका है, किस क्रांतिकारी का है? बहुत ही बढ़िया, देखिए कितनी बढ़िया शानदार बात कही है, देश की पूजा राम की पूजा। वाह। अब ये आपको सारे विद्यार्थी, जितने भी आजकल विद्यार्थी थोड़ा ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे, मुझे पता है 1000-1200 के आसपास ही देख रहे हैं। मैं कहता हूँ 1000 विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन का उत्तर ढूंढ कर लिखना ही है, जो वास्तविक रूप से अपने मातृभूमि की जो सेवा करता है। देखिए कितना बढ़िया कथन है, देश की पूजा ही राम की पूजा है। ये कथन सारे विद्यार्थी, कम से कम 1000 कमेंट आने चाहिए इस पे, अलग अलग सारे विद्यार्थी खोज के, चाहे नेट से, किताब से, कहीं भी इसका उत्तर आपको लिखना है। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति था, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, इसका जवाब आपको लिखना है। और वर्तमान में कौन है और आगे जनवरी में कौन बनेंगे, इसके जवाब भी आपको लिखने हैं। ये 5 क्वेश्चन और ये नवंबर का देख लेना। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना, नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप, जिसमें आपको PDF वगैरह सारा मैटर मिल रहा है। और आज 9 बजे पूरे 2020 जनवरी से दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स की 1 घंटा 15 मिनट की क्लास देखना नहीं भूलें। और देखने के बाद मुझे कमेंट करना आपको किस प्रकार वो पसंद आई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।